एक रिच हाउस में पैदा हुआ था। वो बचपन से ही स्टडीज़ में अच्छा था, वो एक एक्सट्रोवर्ट था, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, वो एक स्ट्रॉन्ग लड़का था। उसने अपनी कॉलेज लाइफ भी अच्छी गुजारी और उसने अच्छे मार्क्स से पास भी की। यांग की अर्ली लाइफ बहुत ज़्यादा खुशी से भरी हुई थी, फुल ऑफ हैप्पीनेस। उसको एक अच्छी जॉब मिली, हाई पेड जॉब, उसने बहुत सारे पैसे कमाए। बट उसकी लेट लाइफ में वो बहुत ज़्यादा दुखी रहा। उसकी लाइफ में उसको इनकम्प्लिटेंसी दिखती थी, जैसे कुछ अधूरा सा है। वो कभी भी इतना सब कुछ पाने के बाद सेटिस्फाइड नहीं रहा। और दूसरी तरफ यिन एक बहुत ज़्यादा पुअर हाउस में पैदा हुई एक लड़की थी, जो ना ही स्टडीज़ में अच्छी थी, बट वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थी। वो एक इंट्रोवर्ट थी और ज़्यादातर टाइम वो अकेले बिताती और वो सैड रहती। और उसको ना ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स मिले और वो ऐसी जॉब करती थी जिसमें ना ज़्यादा उसको पेमेंट मिलती थी। जिन तो पहले से ही दुखी रहती थी, बट अपनी मिड एज में आके वो और ज़्यादा दुखी रहने लगी, क्योंकि वो जो चीज़ चाहती थी वो कभी पूरी होती नहीं थी। उसके साथ हमेशा ही बुरा होता था, उसको ऐसा लगता था। बट एक दिन यिन और यांग मिलते हैं साथ में और उनको ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सब कुछ पा लिया। यांग को लगता है जैसे उसकी लाइफ में जो इनकम्प्लिटेंसी वो पूरी हो गई, यिन के लाइफ में जो सैडनेस थी वो भी चलेगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ जो वो दोनों मिले और उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ गई? यांग को एक पार्टनर की ज़रूरत थी, तभी वो हमेशा एक अधूरापन फील करता था। यिन को भी ज़रूरत थी, क्योंकि बचपन से अकेले थी। दोनों की अलग अलग सिचुएशन थी। यांग पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता था और यिन नेगेटिविटी को। बट वो दोनों जब मिले, उन दोनों का एक अच्छा मेल बैठा। यही एक कॉन्सेप्ट है यिंग और यांग का चाइनीज डुअलिज्म कल्चर में, जो ओरिजिनेट हुआ था अर्ली चाइना में। यिंग यांग का सिंबल आप देख सकते हैं। इसका लिटरल मीनिंग है ब्लैक एंड ब्राइट, जिसका मतलब है ब्लैक एंड वाइट, नेगेटिव पॉजिटिविटी। जो यिन है वो रिप्रेजेंट करती है नेगेटिविटी और यांग वो पॉजिटिविटी। यिन फॉल को रिप्रेजेंट करते हैं और यांग राइज को। यिन नाइट को रिप्रेजेंट करती है और यांग डे को। यिन मून को रिप्रेजेंट करता है और यांग सन को। यिन स्लीप को रिप्रेजेंट करता है और यांग अवेक। ये दोनों ही इंटरकनेक्टेड बट पैरेलल एंड अपोजिट है। हम ज़्यादातर नेगेटिविटी को इग्नोर करते हैं, बट डुअलिज्म के हिसाब से फियर, नेगेटिविटी, डार्कनेस ये भी इम्पोर्टेंट है एक इंसान की लाइफ में। यिन और यांग दोनों एक अपोजिट फोर्सेस है, बट वो दोनों ही इंडिपेंडेंट और कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों पे ही इंडिपेंडेंट होके दोनों एक दूसरे से ऐसे इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों का एक दूसरे के बिना कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं। अगर यिन है तो यांग है, अगर यांग है तो यिन है। अकॉर्डिंग टू डुअलिज्म दोनों ही इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं इस यूनिवर्स की। अगर डे है तो नाइट है, अगर सैडनेस है तभी हैप्पीनेस है, अगर फेलियर है तभी सक्सेस है, अगर डार्कनेस है तभी सनलाइट है। ऐसे जब यांग है तो यिन है, जब यिन है तो यांग है। अब आप सोचते हो या फिर देखते हो कोई पर्सन पूरा ही यिन होगा और कोई पर्सन पूरा ही यांग, कोई पूरा ही पॉजिटिव और हैप्पी, कोई एकदम ही सैड। बट ऐसा नहीं है। जो यिन पर्सन है, जो इंट्रोवर्ट होता है, उसमें भी टैलेंट होता है बट हिडन होता है, सैड, काम एंड वीक, फुल ऑफ फियर, बट उसमें भी थोड़ी बहुत यांग के फीचर्स होते हैं। एक इंसान पूरी तरह कभी भी दुखी नहीं रह सकता, उसकी लाइफ में भी एट अ पॉइंट हैप्पीनेस आती है। जैसे आप इस ब्लैक पार्ट में देख रहे हैं, वाइट डॉट है, सेम यांग के साथ होता है, जो एक एक्सट्रोवर्ट को रिप्रेजेंट करता है, एंगर, स्ट्रॉन्ग, ब्रेवरी, हैप्पीनेस। यहाँ पे भी एक इंसान पूरी तरह कभी भी पॉजिटिव नहीं रहता, हैप्पी नहीं रहता। यहाँ पे भी वाइट पार्ट में भी एक ब्लैक डॉट आप जैसे देख ही सकते हैं। बस फर्क ये है, कुछ इंसानों में ज़्यादा यिन के फीचर्स होते हैं और कुछ में ज़्यादा यांग के। बट चाइनीज डुअलिज्म के हिसाब से एक बैलेंस की ज़रूरत है, इक्वल होने की ज़रूरत है यिंग और यांग को, ताकि वो साथ में रन कर सके, कॉम्प्लीमेंट्री, और हमारी लाइफ एक बैलेंस के साथ चले। एक आइडियलिस्टिक डुअलिज्म ये बोलता है कि यिन और यांग इक्वल प्रोपोर्शंस में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फेल नहीं होगे तो सक्सेस नहीं होगे, अगर आप सोओगे नहीं तो जगोगे कैसे। तो इन्हीं एग्जाम्पलों से डुअलिज्म ये समझाना चाहता है कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन यिन एंड यांग। दोनों ही डिफरेंट है पर दोनों ही इंटरकनेक्टेड है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है पर दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री है। एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं होगा। अगर जहाँ पे नेगेटिविटी है वहाँ पे पॉजिटिविटी होगी, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे ब्राइटनेस होगी, और दोनों का होना इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम हमेशा खुश रहें, या फिर हम दूसरों को भी यही बोले कि आप हमेशा खुश रहो। समटाइम्स बीइंग सैड इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि जब हम दुखी नहीं रहेंगे तब हम रियल हैप्पीनेस कैसे ढूंढेंगे। अगर हम स्ट्रगल नहीं करेंगे तो हसल कैसे करेंगे। तो इसका मतलब देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन यिन और यांग, हैप्पीनेस एंड सैड,
नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। जब सनफ्लावर का फेस सन की तरफ होगा और राइज होगा उसको बोलेंगे यांग, पर जब वो डाउन होगा शाम की ओर उसको बोलेंगे यिंग। माउंटेन का जो पार्ट है जिस पे धूप गिरती है उसको बोलेंगे यांग, और जहाँ पे उसकी शैडो बनती है उसको बोलेंगे यिंग। हम भागते हैं तो उसको बोलेंगे यांग, जब हम थक के रेस्ट लेते हैं उसको बोलेंगे यिंग। जब हम एक्सेलरेटर दबाते हैं उसको बोलेंगे यांग, जब हम ब्रेक लगाते हैं उसको बोलेंगे यिंग। जब एक चिड़िया, एक बर्ड जब आसमान में पंख फैला के खुले से आज़ादी से उड़ती है उसको बोलेंगे यांग, बट वो जब अपने घोंसले में जाके आराम करती है छाँव में उसको बोलेंगे ये।